कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज द्वारा रचित सम्राट चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न। 7वें स्वप्न का वर्णन करते हुए जिसमें वैश्य लोगों की रुचि धर्म की तरफ अधिक बतलाई गई है। विकसा कमल उकरडी ऊपर जिसका भेद सुनो भाई, 4 वरन में महाजन के घर धर्म रहेगा अधिकाई। शास्त्र की रुचि रहेगी थोड़ी, सुनता नेत्रा लेवेगा। स्तवन सजाए और ढाल चौपाई, जिसमें बहुत खुश रहेगा। प्रतिबोधपन इसमें पाके होवेगा संजम धारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से पंचम आरो दुखकारी। राजा चंद्रगुप्त ने 7वें स्वप्न में देखा कि कमल जो कि पवित्र जलाशय में खिलता है वह कूड़े करकट के ढेर पर खिल रहा है। इसका अर्थ स्वामी जी ने समझाया कि पूर्व काल में क्षत्रिय कुलोत्पन्न तीर्थंकर एवं अन्य महापुरुषों ने धर्म का प्रचार किया था, किंतु भविष्य में धर्म का पालन अधिक रूप में महाजन ही करेंगे। वैसे तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण पठन पाठन धर्म का आचरण करने वाले, क्षत्रिय देश और जन की रक्षा करने वाले, वैश्य व्यापार और कृषि करने वाले तथा शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाले हैं। लेकिन चारों वर्ण अपना अपना धर्म कर्म त्याग देंगे। केवल महाजनों के घर में धर्म का कुछ पालन होगा। आज वास्तव में यही हो रहा है। अनेक ब्राह्मण तो विधर्मी तथा अकर्मण्य बन गए हैं। वैश्य लोगों में तो फिर भी धर्म की तरफ रुचि है, श्रद्धा है और वे दानशील व्रतादि का आचरण कर साधु सेवा करते हैं। नित्य प्रति थोड़ा भी स्वाध्याय कर शास्त्र श्रवण करते हैं। लेकिन अन्य वर्णों में तो प्रायः धर्म कर्म का लोप ही हो रहा है, क्योंकि आजकल प्रायः ब्राह्मण वर्ग के लोग तो विप्र निरक्षर लोलुपकामी निराचार शठवृषली स्वामी, निरक्षर भट्टाचार्य लोभी कामी आचार रहित मूर्ख और दासी के स्वामी बने जाते हैं। क्षत्रिय देश रक्षा तथा जन रक्षा का काम छोड़कर मदिरापान और भोग विलास में रत है। शूद्र आजकल धर्म कर्म में ब्राह्मणों से होड़ कर रहे हैं, लेकिन वैश्य लोग व्यापार भी करते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार धर्म कर्म करते हैं। दुर्गतो प्रपतंत मात्मानम धारयति धर्मः, जो दुर्गति में पड़ते हुए प्राणियों का उद्धार कर सुगति की ओर प्रवृत्त करे उसे धर्म कहते हैं। अहिंसा, संयम और तप ये 3 धर्म के मुख्य अंग है। इनका आचरण करने वाला पुरुष मंगलमय बन जाता है और यहाँ तक कि वह देवों का वंदनीय भी हो जाता है। कहा भी है, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तम नमम संति जस्स धम्मे सया मनो। इसी प्रकार आचार्यों ने भिन्न तरह से भी धर्म का स्वरूप बताया है। वत्थु सहावो धम्मो खंतिप्प मुहो यदस विहो धम्मो जीवानम रक्षणम धम्मो रयनतयम च धम्मो। अर्थात वस्तु का स्वभाव धर्म है, क्षमा मार्दव आर्जव आदि 10 भेद रूप धर्म है, अर्थात जीवों की रक्षा करना धर्म है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म है। इसी तरह ग्राम नगर वगैरह के हितकारी उच्च कर्तव्य तथा दानशील तप और भाव भी धर्म रूप कहे गए हैं। धर्म 4 पुरुषार्थों में प्रधान है और सबका मूल कारण भी यही है। धर्म बांधव रहित का बंधु, मित्र रहित का मित्र, रोगियों की दवा, निर्धनों का धन, अनाथों का नाथ और अशरण का शरण रूप है। कहा गया है कि त्रैलोक्यं सचराचरं विजयते यस्य प्रसादादिदं योत्रामुत्रहितावहस्तनुभृतां सर्वार्थसिद्धिप्रदः येनानर्थकदर्थना निजमः सामर्थ्यतो व्यर्थिता तस्मै कारुणिकाय धर्म विभवे
भक्ति प्रणामोस्तु में। अर्थात जिस धर्म के प्रभाव से चराचर युक्त ये तीनों लोक जीत लिए जाते हैं, जो धर्म इहलोक और परलोक दोनों में प्राणी मात्र का हितकारक और सब कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला है, जिस धर्म ने अपने तेज के सामर्थ्य से अनर्थ जड़ित कष्टों को व्यर्थ कर दिया है, उस करुणामय धर्म रूप विभु को मेरा सभक्ति नमस्कार होवे। प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले इस धर्म का पालन महाजन करते हैं, लेकिन उदासीनता से श्री भद्रभाव स्वामी कहते हैं कि धर्म के पालन करने वाले महाजनों में भी शास्त्र की तरफ रुचि कम रहेगी। जो कुछ परंपरागत इधर उधर देखने सुनने से धर्म का साधारण ज्ञान, नित्य का कुछ पाठ या स्वाध्याय मालूम हो सकेगा, उसके ही पालन में अपने को धन्य मान बैठेंगे, और जब शास्त्रों को सुनने के लिए बैठेंगे तब नींद लेते जाएंगे। उनका चित्त शास्त्र श्रवण में नहीं लगेगा। धार्मिक लोग भी शास्त्रों की चर्चा को छोड़कर गाना, चौपाई कहना या राग में गाकर स्वाध्याय का पाठ करना, इसमें अधिक तल्लीन होंगे और इनको सुनने में ही उनका चित्त बड़ा प्रसन्न होगा। आध्यात्म की चर्चा उनकी साधारण बुद्धि का विषय न होने से उन्हें रूखी मालूम होगी। फिर भी धर्म के साधारण पालन से उनको ज्ञान उत्पन्न होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते पाहन करत निशान। अर्थात अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। जैसे जल भरने के कुएं पर लगे हुए पत्थर में रस्सी के निशान बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अभ्यास करने पर रस्सी जैसी कोमल वस्तु से पत्थर भी कट जाता है, तो धर्म पालने के अभ्यास से व्यक्ति में ज्ञान की वृद्धि हो, इसमें आश्चर्य है क्या। इसीलिए इस पंचम काल में धर्म के सामान्य ज्ञान को प्राप्त करके भी लोग संयम को धारण करेंगे। इस स्वप्न के अनुकूल ही व्यवहार आज प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रायः लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान की रुचि कम है और कथा, वार्ता, गायन आदि की रुचि अधिक है। तथापि चरितानुवाद से भी तप संयम को धारण कर कितने जीव अपना आत्मकल्याण कर रहे हैं। 8वें स्वप्न के फल में भद्रभाव स्वामी ने भविष्यवाणी की कि आने वाले समय में अन्य धर्मों में शिथिलता और जैन धर्म का अधिक प्रचार होगा तथा 90वें स्वप्न से भारत में अन्य प्रांतों की अपेक्षा दक्षिण प्रांत के लोग अधिक धार्मिक होंगे आदि का वर्णन कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने छठी गाथा में किया है। अगिया का चमत्कार 8 में भेद सुनो, इस कहानी का उद्योत होएगा जैन धर्म का, बाकी मिथ्या मत है फीका। समुद्र सूको 3 दिशा पर, दक्षिण दिशा डोलो पानी, दक्षिण दिश पर धर्म रहेगा, 3 दिशा रहेगा हानि। पंच कल्याणिक भय जिनपुर में, धर्म हानि जहाँ उच्चारी, भद्र बाहु मुनि कहे भूप से, पंचम आरो दुखकारी। भद्र बाहु मुनि कहे भूप से, पंचम आरो दुखकारी। जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्री भद्रबाहु स्वामी से 8वें स्वप्न में जुगनू के चमकने की बात कही, तब स्वामी जी ने उसका अर्थ भली प्रकार समझाकर कहा कि भविष्य में धर्म जुगनू की भांति कभी कभी अनुकूल संयोग पाकर मंद मंद प्रकाश भी फैलाएगा। जैसे अंधेरी रात्रि में जुगनू का ही प्रकाश दिखाई देता है और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार चारों तरफ झूठ, छल, कपट रूपी अंधकार सांसारिक लोगों को घेर लेगा, किंतु हमेशा ही ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। कभी कभी धर्म का प्रकाश चाहे वह मंद ही क्यों न हो फैलता रहेगा। अरिहंत या जिनके अनुयायी जैन कहे जाते हैं, जिसने आत्मा के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इंद्रियादि शत्रुओं को जीत लिया है, उसे अरिहंत या जिन कहा जाता है। वे संसार की सारी वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानने व देखने में समर्थ होते हैं। उनके द्वारा दिए गए उपदेश सूत्र चारित्र रूप जैन धर्म है। जैन धर्म की संस्कृति, विचारधारा और परंपरा अपना स्वतंत्र और वास्तविक अस्तित्व रखती है। प्रसिद्ध विद्वान हरमन जैकोबी ने भी कहा था कि सत्य कहा जाए तो जैन दर्शन का अपना निजी आध्यात्मिक आधार है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य अनादि और अनंत है। जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों से संसार बना है। द्रव्य अनादि और अनंत होते हुए भी पर्याय की अपेक्षा निरंतर परिवर्तनशील है। काल को 12 आरों वाले चक्र के समान बताया जाता है।
जो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के भेद से दो भागों में विभक्त है। इसमें यथा समय कुछ नए साधन बनाकर समाज को व्यवस्थित करते हुए धर्म की शिथिलता को दूर करने के लिए तीर्थंकर का जन्म होता है। इस अवसर्पिणी काल में आज तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। उन्होंने उग्र तपस्या द्वारा कर्म मल को हटाकर केवल ज्ञान प्राप्त किया और संसार के सत्य स्वरूप को पहचान कर आत्म कल्याण के बाद जग कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि नादंस निस्नानम नानेन विना न हन्ति चरण गुना अगुनिस नत्ति मोक्षो नत्ति अमोक्षस निवानम। अर्थात दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के चारित्र नहीं होता, चारित्र के बिना मोक्ष और मोक्ष के बिना परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब चारित्र का ही भेद माना गया है। जैन धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं हैं: अहिंसा, स्यादवाद, कर्मवाद और साम्यवाद। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। जैन दर्शन उन आत्मगुणों के विकास का मार्ग बताता है। आत्मा का पुनः विकास हो जाना ही मोक्ष है और यही परम पुरुषार्थ है। वैसे तो अनेक उपदेश है, किंतु पढ़े अनपढ़े सभी लोगों के लिए 3 बातें मुख्य बताई गई है। पहला, देव अरिहंत, राग, द्वेष, काम, क्रोधादि शत्रुओं को सर्वथा नष्ट करने वाले तीर्थंकर महाराज को इष्टदेव मानना। दूसरा, गुरु निग्रंथ, सब प्रकार के परिग्रह तथा राग द्वेष रूपी ग्रंथि का त्याग कर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों का पालन करने वाले साधु साध्वियों की सेवा शुश्रूषा करना और उनकी आज्ञा मानना। तीसरा, केवली प्ररूपित दया धर्म, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना और सब जीवों पर दया और मैत्री भाव रखना ही जैनियों का परम धर्म कहा गया है। इस भविष्यवाणी पर जब हम विचार करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अन्य धर्मों में संलग्न लोग अपने धर्म कर्म का त्याग कर रहे हैं और माया मोह में फंसकर ऊपरी दिखावे में धर्म का पालन करते हैं। उनका चित्त धर्म में नहीं लगता। गुरु, साधु, महंत, पुजारी, उपदेशक सब धन के निमित्त इधर उधर चक्कर लगाते हैं और आजकल तो धर्म का पालन भी धन के लिए हो रहा है। बड़े बड़े महंत, पुजारी, उपदेशक, गुरु लाखों की संपत्ति के मालिक है और उनका धर्म पालन केवल बाहरी ढोंग दिखाई देता है। आजकल तो इस तरह का सिद्धांत है कि टका करे कुतूहल, टका मृदंग बजावे, टका चढ़े सुखपाल, टका सिर छत्र धरावे, टका माय और बाप, टका भाईन का भैया, टका सास और ससुर, टका सिर लाड़ लड़ैया। फिर कौन धर्म का पालन करे? इसलिए धीरे धीरे अन्य धर्मों का ह्रास हो रहा है और जैन धर्म में साधुओं के लिए धन और लोभ से दूर रहना मुख्य कर्तव्य माना गया है। इसीलिए आजकल जैन धर्म का प्रचार और प्रसार है। राजा ने 9वें स्वप्न में देखा था कि समुद्र 3 दिशाओं में सूख गया और दक्षिण दिशा में जल भरा हुआ था। इसका तात्पर्य स्वामी जी ने समझाया कि भारतवर्ष के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में धर्म की हानि होगी और हुआ भी वैसा ही। कश्मीर से विंध्य प्रदेश तक और सिंध से बंगाल तक सैकड़ों वर्षों तक अराजकता नृत्य कर रही थी। चोर डाकुओं ने लोगों का जीवन अव्यवस्थित कर दिया था। सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का नाम मिट सा गया था। इस समय केवल दक्षिण प्रांत ही ऐसा बचा हुआ था जिसमें सब धर्मों का पुनरुत्थान हुआ। वहाँ के लोग धर्म पर अटल श्रद्धा रखकर मरना जानते थे। उत्तर, पूर्व और पश्चिम के लोगों में पुनः धार्मिक भावना की जागृति पैदा करने का श्रेय दक्षिण वासियों को है। दक्षिण प्रांत ज्ञान, भक्ति और सभी धर्मों का आगार है। यहाँ की नैगम युग और कलिक सभाएं जनता को पूर्ण स्वराज्य का अनुभव कराती थी। यहाँ का मनुष्य वर्गीकरण भी स्तुत्य था। महारथी, महासेनापति, अमात्य, महामात्य, भांडागारिक, नैगम, सार्थवाह, श्रेष्ठीन, लेखक, वैद्य, गांधिक, हल्कीय, वर्धकी, लोह वनिज और मालाकार आदि उद्योगों के अनुसार समाज का संगठन हुआ था। काव्य और साहित्य के विकास में नन्नय, भट्ट तिक्कन, सोमयाजी और एरी प्रेगज नाम के कवित्र प्रसिद्ध थे। भक्त शिरोमणि पोतनामात्य और वेद पुराणों के अद्वितीय विद्वान श्रीनाथ कवि ने इस प्रांत को गौरवान्वित किया। जैन मुनि श्री तिरुवल्लवर महाकवि ने तिरुक्कुरल ग्रंथ की रचना कर करोड़ों मनुष्यों को शांति और नीति की शिक्षा दी। तिरुवल्लुवर की सरस्वती ने राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति का वर्धन कर
दक्षिण भारत में धर्म का प्रसार किया। 17वीं शताब्दी में जन्म लेने वाले दक्षिण के सिंह रूप शिवाजी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने स्वधर्म और स्वराज्य की स्थापना करते हुए भारतीय सभ्यता की रक्षा की थी। इस वर्णन से हमें विश्वास हो गया होगा कि भारत का दक्षिण प्रांत ही भारतीय धर्म संस्कृति के प्रचार और प्रसार का श्रेय प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हुई। उन्होंने यह भी फरमाया कि तीर्थंकरों का जहाँ चवन कल्याण हुआ या जन्म कल्याणक हुआ और जिस जगह उन्होंने दीक्षा लिया, केवल ज्ञान प्राप्त किया अथवा निर्वाण पद प्राप्त किया, वे सब तीर्थ स्थान समझे जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग प्रायः धर्म की उपेक्षा अधिक करेंगे। इस तरह से आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने इन स्वप्नों का अर्थ बताया। जय आनंद।